अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से जा रहे हैं। इसके अंदर जो है हम जो है टाइप्स ऑफ सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का जिक्र करेंगे। लेकिन हम आज के दिन सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेशन पर ही जिक्र करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सेट्स की। तो firstly we discuss the representation of sets. We are already familiar with the three methods of forms of representing of a set. यानी कि हमें पहले से मालूम है, आपने इससे पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि तीन तरह की रिप्रेजेंटेशंस या तीन तरह के मेथड्स होते हैं सेट को डिनोट करने के। ठीक है जी। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर या उसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। अगर हम रिकॉल करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को तो हमें पता चलता है कि सेट जो है डिस्क्राइब किया जाता है बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स एलिमेंट इन एनी कॉमन लैंग्वेज। ठीक है जी। हम किसी भी कॉमन लैंग्वेज में एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं, चाहे आप उर्दू में कहें चाहे इंग्लिश में कहें। मतलब कि कॉमन लैंग्वेज में एक सेट को डिफाइन करना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ लिखा है एक सेट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। अगर हम बताना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर हैं 6 से लेकर 10 के दरमियान, यानी कि 9 तक, 6 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर का सेट है, तो हम इसको इस तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। एक होती है दूसरी जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है जी। अब टेबुलर फॉर्म में क्या किया जाता है? अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है जी। हम उसमें एलिमेंट्स को बकायदा से लिख देते हैं, और हर एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है कॉमा के साथ, इनक्लोज किया जाता है ब्रेसिस के अंदर। ठीक है जी। यानी कि ब्रेसिस का मतलब ये जो है आपकी ब्रैकेट्स को कह रहा है। ठीक है जी। तो ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर देखें एक सेट था, इसी सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसका नाम, और इक्वल की साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट आप लगाएंगे, और हर एलिमेंट को अलग अलग कॉमा के साथ करके लिखेंगे। तो इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। और सेट टेबुलर फॉर्म। उसके बाद है हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर जो है हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के साथ, लेकिन बाय यूजिंग सिंबल्स। ठीक है जी। इसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं। अब सिंबल्स यूज करने का क्या मतलब है? यहाँ पर सिंबल्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, अवर मतलब नेचर ऑफ एलिमेंट एंड द अदर इट्स रेंज। सबसे पहले तो हमें वो नेचर बताता है कि भाई वो कौन से एलिमेंट्स हैं, और दूसरा पार्ट हमें बताता है कि रेंज क्या है, तो कहाँ से शुरू और कहाँ तक उससे नंबर्स को लिखना है। अब देखो, ये यही एग्जांपल अगर हम लें ऊपर वाली, जो हमने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं 5 और 10 के दरमियान, तो पहले नेचर बतानी है हमने। नेचर यानी कि वो कौन से सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में कुछ टाइप्स, स्पेशल सेट्स के टाइप्स पढ़े थे, तो उस तरह की ये नेचर आपने बतानी है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, एक्स, इस सिंबल को कहा जाता है सच दैट, यानी कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है, एन हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो एक एक्स ऐसा नंबर है, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो नंबर है जो नेचुरल नंबर के हैं। लेकिन आगे हम उसमें बता रहे हैं एंड एक्स की जो रेंज है वो 5 से ज्यादा और 10 से कम है, यानी कि इस सिंबल को हम कहते हैं लेस देन। ठीक है जी। यानी कि आप वैसे अगर पढ़ेंगे तो 5 < x, इसका मतलब ये है कि एक्स 5 से बड़ा है। और एक्स इज लेस देन 10, लेकिन वो एक्स जो है 10 से छोटा है। तो इससे पता चलता है कि ये वही 6 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है तीन तरह के सेट्स होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल एक ले लें एक और, अगर मैं एक सेट कहता हूँ कि भाई हमारे पास, हम कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कि भाई एक सेट है, द सेट ऑफ वावेल्स। ठीक है जी। द सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि सेट ऑफ वावेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे? यही सेम नाम होगा, हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। अगर इसी को हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो है इसको लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको लिखेंगे कि बिलोंग्स टू वॉवेल्स। ठीक है जी। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलें इसकी एग्जांपल्स भी हम कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास बुक में है, एग्जांपल नंबर 1 और 2। अब आपके पास जो बुक में क्वेश्चन है ना वो इसी तरह के होंगे कि राइट द सेट। इस सेट को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। ये आपको कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये टेबुलर फॉर्म है। इस टेबुलर फॉर्म को
हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव में और बिल्डर में। अगर डिस्क्रिप्टिव में डिफाइन करना है तो आपको पता चल गया है कि ये 6, 8, 10, 12 कौन से नंबर्स हैं। ये दो के टेबल वाले नंबर्स हैं, यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 है, रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर्स हैं। तो हम कहेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है जी, पहले हमने नेचर बता दी। अब उसकी रेंज बताएंगे कि 6, 8, 10, 12, यानी कि बिटवीन 5 और 13 के दरमियान वाले इवन नंबर्स। ऐसे ही इसको आप सेट बिल्डर में बताएंगे। सेट बिल्डर के लिए पहले वही नेचर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, और फिर आप कहना है कि इसकी रेंज है एक्स बड़ा होगा 5 से और एक्स छोटा होगा 13 से। तो इस तरीके से आप जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसको टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। अब आपको कहा गया है कि वाई एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है पी। पी आपको याद होगा कि प्राइम नंबर्स को कहते हैं, और ये लेस देन 10। तो आपने यहाँ पर प्राइम नंबर लिखने हैं जो लेस देन 10 हो। तो इसको टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर। आपको मालूम होगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो या 1 के टेबल से डिवाइड हो। तो इसका मतलब ये 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ठीक है जी। 1 जो है ना प्राइम है, 1 और 0 दोनों जो है ना प्राइम होते हैं और ना कंपोजिट होते हैं। ठीक है जी, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये दोनों कंपोजिट नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं होते। ये नेचुरल नंबर होता है 1, और जबकि 0 होल नंबर होता है। ठीक है जी। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करें, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, तो आप जाहिर डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। ठीक है जी। हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में जिक्र किया, और आपने जो है इसके क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 17.1 का क्वेश्चन 1 और 2 करवा दूंगा। लेकिन आप इससे पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इसको अपने हिसाब से ट्राई करें और कोशिश करें करने की। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।